हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे डोनट चार्ट और पाई चार्ट बनाना पावर बीआई में किस तरीके से बनाते हैं। तो बेसिकली डोनट चार्ट करते क्या है, बोथ आर यूज टू शो परसेंटेज एंड प्रपोर्शन ऑफ टोटल। मतलब जो भी हमारे सेल्स है या कुछ भी एक्सपेंसेस हैं उनको परसेंटेज और प्रपोर्शन की फॉर्म में दिखाता है। तो डोनट चार्ट जस्ट लाइक डोनट की तरह से लगता है, पाई चार्ट किस तरह लगता है, जैसे पाई होती है हमारी उसकी तरह से ही लगता है। ठीक है, तो इसको छोटे से एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। तो जैसे सपोज़ करो हमारा कुछ एक्सपेंस है 50,000, कुछ मंथली एक्सपेंस है हमारा, जिसमें से 40% रेंट पे चला गया, 30% हमारा क्या फूड पे चला गया, और 20% किस पे चला गया, हमारा ट्रैवलिंग पे चला गया, और 10% अदर एक्सपेंसेस पे चला गया। तो इसी तरीके की परसेंटेज और प्रोपोर्शन को हम डोनट चार्ट में भी दिखा सकते हैं। और सिमिलरली जैसे कुछ हमारी सेल्स का डाटा है, कुछ हमारे 4 प्रोडक्ट हैं ए बी सी डी, तो अलग अलग प्रोपोर्शन में ये इनकी सेल हुई है। जैसे ए की सबसे ज़्यादा हुई तो सबसे बड़ा एरिया इसका ए का है ब्लू कलर में। नेक्स्ट है आपका बी की थोड़ी ए से सेल्स कम हुई है, इसका प्रोपोर्शन और परसेंटेज कम है। सी की सेल उससे थोड़ा सा और कम हुई है तो उसका प्रोपोर्शन और परसेंटेज कम है। डी की सबसे कम हुई है तो उसका प्रोपोर्शन और एरिया सबसे कम है। सिमिलरली इसी तरीके से आपका पाई चार्ट में भी है। तो इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई समझते हैं। ठीक है, इसके लिए छोटा सा मैंने एक डाटाबेस तैयार कर लिया है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये हमारा डाटा है, कुछ प्रोडक्ट हैं हमारे, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट हैं, लैपटॉप मोबाइल इस तरीके के कुछ प्रोडक्ट हैं। सेल्स अमाउंट है हमारा, और रीजन है, और ईयर 2023 और 2024 में कितनी सेल हुई हमारी। तो इसी डाटा को हम क्या है विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई हम इसका डोनट चार्ट और पाई चार्ट बना के देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव टू पावर बीआई सॉफ्टवेयर। तो पावर बीआई के सॉफ्टवेयर की तरफ आ जाते हैं। तो इसी डाटा को मैंने ऑलरेडी गेट डाटा के थ्रू एक्सेल वर्कबुक और इसको ओपन और लोड में ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डोनट चार्ट बनाते हैं। डोनट चार्ट बनाने के लिए कैनवास एरिया में एक बार क्लिक करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, डोनट चार्ट पे क्लिक करेंगे। डोनट चार्ट का साइज थोड़ा सा एनलार्ज कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन के बेसिस पे हमें चाहिए। रीजन सबसे पहले क्लिक किया, फिर किया प्रोडक्ट पे क्लिक किया, फिर हमने किस पे क्लिक किया, हमने सेल्स पे क्लिक किया। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पे एक धीरे धीरे हमारा डोनट चार्ट प्रिपेयर होने लग रहा है। ठीक है, ये कुछ सेकंड में आपका ये डोनट चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा डोनट चार्ट प्रिपेयर हो गया, और हम क्या इसमें मंथ और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये डाटा देखो, आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो और इसको बैकअप भी कर सकते हो। एक्सपेंड करने के लिए क्या, हम ईयर पे क्लिक करेंगे, फिर एक बार फिर हम क्या डेट हायरार्की पे क्लिक करेंगे। अगर हमें अपना क्वार्टर वाइज डाटा क्लिक करना है तो क्वार्टर वाइज कर सकते हैं, डेज वाइज भी कर सकते हैं, ईयर वाइज भी कर सकते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे डोनट चार्ट प्रिपेयर हो गया है। अब इसकी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग विंडो में चलते हैं। ये बिल्ड विजुअल के बराबर में आपका ये है फॉर्मेटिंग विंडो, फॉर्मेट और विजुअल्स, इस पर चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं लीजेंड्स में चलते हैं टेक्स्ट पे चलने के बाद हम यहाँ पे जैसे इसको 20 या 18 अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। जैसे 18 किया तो थोड़ा एनलार्ज हो गया, इसको बोल्ड भी कर लेते हैं, इसको कोई कलर दे देते हैं, ब्लू या एक्सवाई जो भी आपको सूटेबल है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं डिटेल्स ऑफ लेबल्स की डिटेल्स में चलते हैं। फिर हम क्या वैल्यूज़ में चलते हैं, वैल्यूज़ का भी थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लेते हैं, 18 कर लेते हैं। ठीक है, इसको कुछ कलर दे देते हैं, जैसे पर्पल कलर दे देते हैं, तो ये अब थोड़ा रीडेबल हो गया। ठीक है, इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, बोल्ड भी कर लिया हमने इसको। ठीक है, ये तो हमारा हो गया चार्ट की फॉर्मेटिंग। अब क्या जनरल फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, जो हमारी हेडिंग वगैरह हैं जनरल फॉर्मेटिंग में चलते हैं। जनरल फॉर्मेटिंग में चलते हैं टाइटल का साइज़ भी थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। टाइटल देखोगे यहाँ पर रीडेबल नहीं है ना, तो इसको हम क्या करते हैं 20% कर लेते हैं। 20% करके इसको अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर देना है इसको हम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ डार्क ब्लू या कोई भी एक्स वाई जेड जो आपकी रिक्वायरमेंट है
उसको हम देखो एक कलर दे दिया है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, पाई चार्ट भी बनाते हैं। डोनट चार्ट बनाने के बाद हम क्या करते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं। तो वाइट कैनवस एरिया में हम क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं पाई चार्ट की तरफ। सेम डाटा हमको पाई चार्ट के लिए भी शो करना है। तो हम क्या करेंगे, चलते हैं रीजन पे, रीजन के बाद चलते हैं प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट के बाद चलते हैं सेल्स, सेल्स में भी फिर क्या है हमारा मंथ वाइज बना रहे हैं, तो मंथ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये आपका पाई चार्ट भी प्रिपेयर हो गया आ गया। लेकिन इसके जो लेबल्स हैं वो रीडेबल नहीं है। उसको रीडेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा डोनट चार्ट बना हुआ है इस पर एक बार क्लिक करते हैं। इसकी फॉर्मेट पेंटर के थ्रू हम क्या है, इसकी सारी फॉर्मेटिंग इधर पेंट कर देते हैं। ठीक है, देखोगे आप जो जो फॉर्मेटिंग इधर है, सिमिलर फॉर्मेटिंग हमारी इधर भी हो गई है। ठीक है, एक हम क्या है सिमिलरली एक स्लाइसर भी बना लेते हैं, ताकि हम ये वाइट पोर्शन में क्लिक करके स्लाइसर बना लेते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मंथ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ आपको मंथ मंथ आ गया है। तो हम जैसे हमारे इसमें अक्टूबर मंथ के बेसिस पे बनाते हैं, तो देखोगे यहाँ पे ये मतलब आपका डाटा चेंज हो रहा है। जैसे अक्टूबर में ही खाली डाटा है, तो यहाँ पे खाली ये अक्टूबर का ही डाटा दिखा रहा है। इसको एक्चुअली 1 मंथ का ही डाटा है, तो इसमें स्लाइसर का ज़्यादा कुछ रोल नहीं है। तो आई होप आपको बढ़िया से डोनट और पाई चार्ट बढ़िया से समझ में आया होगा। तो हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए देखो ये साइड से अगर आपको थोड़ा सा और एनलार्ज करना है तो ये आपका और एनलार्ज कर सकते। जो जो हमारा जब काम ख़त्म हो जाएगा इनका विजुअल्स का और फिल्टर्स का, तो उसको हम हटा के मतलब मिनिमाइज़ करके और बड़ा कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको इजीली अवेलेबल हो पाए। थैंक यू फॉर टुडे।